हेलो स्टूडेंट, आज हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8 सेल। आप पढ़ चुके हैं सेल के बारे में। जो सेल है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसको डिस्कवर्ड किया था रॉबर्ट हुक ने इन 1665 में। रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर्ड किया था विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। इन्होंने माइक्रोस्कोप की सहायता से सेल को स्टडी किया। जब इन्होंने सेल को स्टडी किया तो इन्होंने बिल्कुल कुछ इस तरह की संरचना देखी जैसे हम मधुमक्खी के छत्ते के अंदर देखते हैं। ये छोटे छोटे चैम्बर्स बने होते हैं। इस प्रत्येक एक कॉम को, चैम्बर को, इन्होंने सेल का नाम दिया। उन्होंने इसको बिल्कुल कंपेयर किया सेल को मधुमक्खी के छत्ते से, बीहाइव से। तो इस प्रत्येक एक सिंगल चैम्बर को उन्होंने नाम दिया सेल। उन्होंने माइक्रोस्कोप से एक पतली कॉर्क ली थी। कॉर्क बेटा किसी भी पेड़ की जो छाल होती है, बहुत थिन लेयर, उसको स्टडी किया था, स्लाइस ऑफ प्लांट वॉल। तो उन्होंने इस तरह से एक स्ट्रक्चर देखी जिस प्रत्येक चैम्बर को उन्होंने सेल कह दिया। इसके बाद कुछ सेल थ्योरी आई सेल को एक्सप्लेन करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल जो सेल थ्योरी दी थी वो स्क्लेडन एंड स्वान ने दी थी। स्क्लेडन एंड स्वान, इन्होंने एक साथ मिलकर सेल थ्योरी दी थी, लेकिन बट this theory did not explain as to how new cells were formed। इनके द्वारा जो थ्योरी दी गई थी वो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी कि जो सेल्स, नई सेल्स होती हैं, इनका फॉर्मेशन होता कैसे है। उनके फॉर्मेशन को नहीं बता पाई थी। तभी एक साइंटिस्ट आए, रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो ने ये कहा, फर्स्ट एक्सप्लेन दैट सेल डिवाइड एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड। तो उन्होंने कहा एक सेल होती है, ये डिवाइड करती है और न्यू सेल्स फॉर्म्ड करती है। दैट इज सेल डेवलप फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो रुडोल्फ वर्चो ने बताया कि जो सेल होती है वो अपनी जो न्यू सेल्स हैं, ये अपनी प्री एग्जिस्टिंग पुरानी सेल से ही ग्रो अप करती हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेल। अगर हम टाइप्स ऑफ सेल देखें तो हमारी सेल्स 2 टाइप्स की होती है। नंबर 1 प्रोकैरियोटिक सेल, नंबर 2 यूकैरियोटिक सेल। अगर हम देखें कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल क्या होती है, तो सबसे बड़ी बात, जब हम किसी भी सेल की स्टडी करते हैं तो सेल के अंदर सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है जो एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा घिरा होता है। किसके द्वारा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो प्रोकैरियोटिक में क्या होता है कि ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है ये प्रेजेंट नहीं होती। It is not present. Nuclear membrane, it is not present. ये प्रेजेंट नहीं होती न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिस कारण हमें न्यूक्लियस क्लियर दिखाई नहीं देता। और यूकैरियोट के अंदर ये न्यूक्लियस वेल डिफाइन होता है। न्यूक्लियस जो होता है वो वेल डिफाइन होता है। प्रोकैरियोट्स के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स भी एब्सेंट होते हैं और सेल ऑर्गेनेल्स विदाउट सेल मेम्ब्रेन होते हैं, जबकि यूकैरियोट्स के अंदर सेल ऑर्गेनेल्स विद सेल मेम्ब्रेन होते हैं। सभी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। इसके अंदर 70S राइबोसोम पाया जाता है, जबकि इसके अंदर 80S राइबोसोम पाया जाता है। जब इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती ही नहीं है तो इसके अंदर जो क्रोमैटिन मटेरियल होता है वो कैसा होता है?
नेक्ड। क्रोमैटिन मटेरियल नेक्ड होता है, जबकि इसमें क्रोमैटिन मटेरियल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा घिरा हुआ होता है। इसके अंदर जो डीएनए होता है, जो क्रोमैटिन मटेरियल होता है, उसमें डीएनए होता है लेकिन हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती, यानी कि क्रोमैटिन मटेरियल और में ओनली डीएनए प्रेजेंट होता है, जबकि इसके क्रोमैटिन मटेरियल में डीएनए और प्रोटीन दोनों चीज़ें, हिस्टोन प्रोटीन दोनों चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। अब हम बात करते हैं सेल की शेप एंड साइज के बारे में। शेप एंड साइज ऑफ सेल। अगर हम देखें तो स्मॉलेस्ट सेल कौन सी होती है? माइकोप्लाज्मा। और लार्जेस्ट सेल कौन सी होती है? लार्जेस्ट ऑस्ट्रिच एग। और लॉन्गेस्ट सेल होती है नर्व सेल। अब हम बात करते हैं कि जो प्लांट सेल्स होती है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। प्लांट सेल डिवाइड into 3 parts. Parts of cell. Number 1, cell wall. Number 2, protoplasm. Number 3, vacuole. इन तीनों में डिवाइड होती है। तो हम सबसे पहले स्टडी करेंगे सेल वॉल की। सेल वॉल क्या है?